आप सभी को मेरा सुप्रभात। मैं लता विद्या बाल भवन सीनियर सेकेंडरी विद्यालय में संस्कृत की अध्यापिका हूँ। आज मैं आपके समक्ष संस्कृत विषय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण को लेकर आई हूँ, जिसका नाम है अपठित अवबोधनम। अपठित अवबोधनम हम हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत तीनों ही भाषाओं में पढ़ते हैं। तो इसको करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अपठित अवबोधनम होता क्या है। जी हाँ, अपठित अवबोधनम का अर्थ है जो पहले कभी पढ़ा ना गया हो। अपठित जो पहले कभी पढ़ा ना गया हो, अर्थात बिना पढ़ा हुआ। जिसे हमने पहले नहीं पढ़ा उसे ही हम अपठित अवबोधनम के नाम से जानते हैं। ये हम अंग्रेजी में अनसिन पैसेज के नाम से जानते हैं और हिंदी में अपठित गद्यांश के नाम से जानते हैं और संस्कृत विषय में हम अपठित अवबोधनम के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, एक मेरे पास अनुच्छेद है और उस अनुच्छेद में वो संस्कृत विषय में दिया हुआ है। इस अनुच्छेद के माध्यम से ही हम इससे संबंधित प्रश्न जो यहाँ दिए हुए हैं पूछे जाएंगे और उसके उत्तर हम इसी अनुच्छेद से देख करके निकालेंगे और यहाँ पर देखेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें संस्कृत में अनुवाद का अर्थ पता होना चाहिए। उसको जानने के बाद ही हम प्रश्नों के उत्तरों को दे सकेंगे। तो सबसे पहले आइए हम संस्कृत में पहले इस अनुच्छेद का हिंदी अनुवाद कर लेते हैं। सायंकाले सूर्यः अस्तं गच्छति, अर्थात सायंकाले यानी शाम के समय। शाम के समय में सूर्य अस्त होता चला जाता है, यानी शाम के समय में जो है सूर्य जो है डूबता है तो अस्त होता चला जाता है। सर्वत्र उसके होने से क्या क्या होता है? सर्वत्र अंधकारस्य राज्यं भवति, सभी जगह सभी राज्यों में अंधकार हो जाता है। अंधकार मतलब अर्थात अंधेरा हो जाता है। खगाः स्वनिडानि गच्छन्ति, जो पक्षी होते हैं जो चहचहाते हैं सुबह शाम होते ही, सूरज के ढलते ही वो भी अपने घोंसलों की तरफ चले जाते हैं। कृषकाः विश्रामं कुर्वन्ति, और जो किसान जो हमारे लिए अनाजों को पैदा करता है, कृषका वो किसान जो है आराम करने के लिए चले जाते हैं, वो भी आराम करते हैं। मंदिरेषु शंखानां नादः भवति, और मंदिरों में भी शंख का जो है प्रारंभ हो जाता है। पथिकाः विश्रामाय तिष्ठन्ति, और जो पथिक होते हैं अर्थात जो राही जो चल रहे होते हैं पथिक, वो भी उस समय विश्राम के लिए बैठ जाते हैं। इसका एक उदाहरण मैं ये भी दे सकती हूँ कि आजकल सावन का महीना है और सावन के महीने में कांवड़िया कांवड़ लेने के लिए गए हुए हैं, तो वो रात को यानी सूर्य अस्त होते ही विश्राम के लिए किसी न किसी स्थल पर रुकते हैं। उल्लूका आनंदे भ्रमन्ति, अर्थात उल्लू वो भी आनंद से, क्योंकि उल्लू तो रात होते ही निकलता है, उल्लू भी आनंद से जो है घूमने के लिए निकलता है आनंद पूर्वक। जनाः कार्यालयात् गृहम् आगच्छन्ति, और हमारे घर में हमारे गृहों में जो भी हमारे पिता या माता जो भी कार्यरत होते हैं वो सभी हमारे घर पर कार्यस्थल से वापस आ जाते हैं। बालकाः अपि क्रीडा क्षेत्रात् गृहम् आगच्छन्ति, और बच्चे भी जो है खेल रहे होते हैं शाम के समय पार्क में अपने घरों के बाहर, तो वो भी सूर्य के अस्त होते ही अपने घरों में वापस आ जाते हैं। क्रीडा क्षेत्रात् गृहम् आगच्छन्ति निशायां सर्वे जनाः शयनं कुर्वन्ति, और रात्रि होते ही सभी लोग जो है
सोने के लिए चले जाते हैं, सभी लोग सोने का कार्य करते हैं। तो ये था अनुच्छेद संस्कृत का, जिसका हमने हिंदी अनुवाद किया। अब इससे संबंधित प्रश्न यहाँ दे रखे हैं। जो प्रश्न परिक्रिया होती है संस्कृत में, वो या तो एक पदेन होती है या पूर्ण वाक्यन होती है, और इससे संबंधित धातु रूपी, विभक्ति रूपी संबंधित प्रश्न भी होते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं एक पदेन, अर्थात एक ही पद में आपको यहाँ पर उत्तर देना है। सायंकाले कः अस्तं गच्छति। सायंकाल में जो है क्या अस्त होता है, मतलब क्या हो जाता है। तो यहाँ पर आप यहाँ पर देख रहे हैं सायंकाले कः अस्तं गच्छति। कौन? सूर्य। कौन हो जाता है? सूर्य अस्त होता है। यहाँ पर हमने इसका उत्तर देखा, क्योंकि हमें पता था सायंकाले सूर्य अस्तं गच्छति। तो सायंकाल होते ही क्या हो जाता है? सूर्य अस्त हो जाता है, सूर्य चला जाता है। के स्वनिडानि गच्छन्ति। अब कौन जो है अपने घोंसलों में चले जाते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए खगाः स्वनिडानि गच्छन्ति, अर्थात पक्षी शाम होते ही अपने घोंसलों की ओर वापस चले जाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें पूर्ण वाक्यन की, तो यहाँ पर पूर्ण वाक्यन का अर्थ है पूरे वाक्य में ही उत्तर उसका देना है। निशायां सर्वे किम कुर्वन्ति। शाम होते ही, रात्रि होते ही सब लोग क्या करते हैं। निशायां सर्वे जना शयनां कुर्वन्ति। रात होते ही सभी लोग जो है सोने की तैयारी करते हैं, सोने जाते हैं, सोने के लिए जाते हैं। अब आखिरी क्वेश्चन, सर्वत्र कस्य राज्यं भवति। सब जगह मतलब क्या हो जाता है, सूर्य अस्त होते ही, निशाया होते ही क्या हो जाता है। तो सर्वत्र अंधकारस्य राज्यं भवति। सभी राज्यों में, सभी जगह जो है हम देखते हैं अंधेरा हो जाता है। अब यहाँ पर कुछ निर्देशानुसार प्रश्न होते हैं, जिसमें धातु रूपी प्रश्न होते हैं, विभक्ति रूपी प्रश्न होते हैं। तो यहाँ पे एक प्रश्न है, कुर्वन्ति पदे का धातु, अर्थात कुर्वन्ति यानी कार्य के करने का, जो कि बहुवचन में दिया हुआ है। इसमें पूछा गया है कि किस धातु से बना है। तो इसका जो उत्तर होगा वो है क्री। इसका क्या उत्तर होगा? क्री। तो ये क्री धातु से बना हुआ है। मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और इस वीडियो के माध्यम से आप पठित गद्यांश को अब संस्कृत में आसानी से हल कर पाने में समर्थ होंगे। इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद करती हूँ।